हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि पात्र अपात्र सूची कब जारी की जाएगी। देखिए, शुक्रवार को हम डीपीआई गए थे, जहां पर धूप तो काफ़ी थी, लेकिन हम जनजातीय कार्य विभाग नहीं गए क्योंकि धूप काफ़ी होने की वजह से मन नहीं होता कहीं जाने का। और साथ में केवल डीपीआई की जो जानकारी है वही आपके साथ साझा करेंगे। वो वर्ग 1 की भर्ती हो या 2 या 3 की, सभी के लिए कुछ न कुछ जानकारी एकत्रित की है और ज़्यादा समय वहाँ रुकना नहीं हो पाता है। और आप सभी को मालूम है कि अधिकारी ज़्यादा किसी से मिलते नहीं हैं, और चूँकि नए आयुक्त आए हैं तो जानकारी लेना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग 2 से संबंधित जो जानकारी मिली है वो आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए, भैया गए थे डीपीआई और उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। देखिए, विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि पात्र अपात्र सूची कब जारी की जाएगी, तो विभाग के अधिकारियों ने बताया है। पहली बात तो हम आपके साथ ये क्लियर करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कोई भी आपकी भर्ती पर, वर्ग 2 की भर्ती पर रोक नहीं लगाई है, ये हम शुरू से बता रहे हैं। और उस पर एक बात और भी बता दें कि ना ही आपके वर्ग 2 का जो प्रोसीजर चल रहा है उस पर कोई रोक है। देखिए, यहाँ पर बल्कि हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि जो भी अभ्यर्थी याचिका जिन्होंने लगाई है उनको सम्मिलित कर आप काउंसलिंग करवाइए और जितना भी प्रोसीजर है वो सभी कीजिए, और जो सूचियां हैं सभी प्रकार की जारी कीजिए। जो फैसला आना है वो तो आएगा, लेकिन सभी प्रकार की आपको, जैसे कि वेटिंग लिस्ट हो, मेरिट लिस्ट हो, जो भी चीज़ें हैं सभी आपकी जिस प्रकार से भर्ती में होती हैं उसी प्रकार से कंटिन्यू की जाए। अब यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से तो कोई रोक नहीं है, और अब विभाग की तरफ से मिली हुई जानकारी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि विभाग पात्र अपात्र सूची क्यों नहीं जारी करना चाहता। तो देखिए, डीपीआई का स्पष्ट कहना है कि जब तक इस पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता हम पात्र अपात्र सूची जारी नहीं करेंगे। अब दूसरा जो अधिकारियों ने इस पर एक बताया है कि पात्र अपात्र सूची जारी ना करने का। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पहले क्या होता था, पात्र अपात्र सूची पूरी जो आपका प्रोसीजर था, चॉइस फिलिंग वगैरह सब करवाकर उसके बाद जारी होती थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये बाद में जारी होती थी। बाद में अभ्यर्थियों को पता लगता था कि कौन बाहर हुआ है भर्ती प्रक्रिया से, किन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, और किन अभ्यर्थियों को अन्य रीजन के कारण बाहर किया गया, और किन को रिजेक्शन में डाला गया, और किन को होल्ड किया गया। तो ये अलग अलग सूचियां बाद में जारी की जाती थी जब आपकी नियुक्ति लिस्ट जारी होती थी। पहले नियुक्ति लिस्ट डाली जाती थी, उसके बाद पात्र अपात्र सूची डाली जाती थी, फिर या फिर आप ये कहें जो रिजेक्शन में आए अभ्यर्थियों की सूची डाली जाती थी, उसके बाद होल्ड किए गए अभ्यर्थियों की सूची डाली जाती थी, और फिर क्या किया जाता था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया उनकी सूची। क्योंकि आप जो वर्ग 1 की भर्ती हैं 18 हो या 23 की, इन सभी का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो लेकिन इस बार विभाग ने जो परिवर्तन किया है, पात्र अपात्र सूची पहले जारी करना, उसके बाद चॉइस फिलिंग करवाना, जिसके कारण क्या है, आपका ये प्रोसीजर रुका है। देखिए, विभाग को डर है कि अपात्र और पात्र सूची जारी करने के बाद जो अभ्यर्थी होल्ड किए जाएंगे उनका नाम सामने आ जाएगा, और जो अभ्यर्थी पात्र और अपात्र होंगे उनका नाम भी सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब पात्र अपात्र सूची जारी की जाती है तो वहाँ पर विभाग को एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है कि इनको क्यों अपात्र किया गया। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब पात्र अपात्र सूची आती है, जो अब अधिकारियों का कहना था वही हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि जब पात्र अपात्र सूची जारी की जाती है तो एक वैलिड रीज़न बताना पड़ता है कि अभ्यर्थियों को क्यों बाहर किया गया है। जब अभ्यर्थियों को पता लगेगा इस कारण से उनको बाहर किया गया, अब मान लीजिए वो कारण सही भी हो सकता है, गलत भी, जिसके कारण अभ्यर्थी क्या कर देते हैं, हाई कोर्ट में याचिका लगा देते हैं। अब जब बाद में देखिए पात्र अपात्र सूची जारी की जाती है तो उसके बाद ज्वाइनिंग का काम तो हो जाता है,
और बाद में केस चलता रहता है, चाहे उनको सेकंड काउंसलिंग में लिया जाए या ना लिया जाए, फिर वो विभाग का काम है। फिर अगला प्रोसीजर शुरू होगा तो उनको लिया जाएगा, अन्यथा वो ये मान ले कि वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए, या फिर हाई कोर्ट परमिशन देगा तभी उनको उनकी काउंसलिंग या उनको ज्वाइनिंग मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर पात्र अपात्र सूची पहले जारी कर देता है विभाग, तो देखिए जैसे कि अभी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया नहीं, तो अभ्यर्थी क्या कर देते, हाई कोर्ट में याचिका लगा देते और 15 दिन में विभाग के पास नोटिस आ जाता कि आपकी भर्ती पर रोक लगाई गई। तो इसीलिए विभाग क्या कर रहा है, अब पात्र अपात्र सूची नहीं जारी कर रहा। यानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग एक मुसीबत में से निकलेगा। यानी अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ठीक है अब आगे का प्रोसीजर ज्वाइनिंग का शुरू कीजिए, तो उसके बाद अभ्यर्थी नई रोक लगा देंगे, फिर से भर्ती अटक जाएगी। तो इसीलिए विभाग पात्र अपात्र सूची जारी नहीं करना चाहता। अब दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अगर डीपीआई के पक्ष में फैसला नहीं आता तो डीपीआई क्या करेगा, एसएलपी लगाएगा। एसएलपी लगाएगा तो जिसके कारण विभाग काफ़ी प्रोसीजर आगे कर चुका होगा, तो फिर अभ्यर्थी कहेंगे कि हमको ज्वाइनिंग चाहिए। तो यहाँ पर इन सब कारणों के कारण आपकी पात्र अपात्र सूची और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो यही कारण निकल कर आया है। बाकी देखिए विभाग का सोचना बिल्कुल सही है कि जैसे ही पात्र अपात्र सूची जारी की जाएगी तो अभ्यर्थी क्या करेंगे, देखिए जो अपात्र होंगे, मान लीजिए कुछ कारणों से, जैसे जो अभ्यर्थी बीएड फर्स्ट ईयर में होते हैं या डीएलएड फर्स्ट ईयर में होते हैं, वो अभ्यर्थी क्या करते हैं, फॉर्म तो भरते हैं, बाद में उनको विभाग कर देता है बाहर, और वही अभ्यर्थी जाकर आपकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। और जैसे कि अभी विभाग ने एक कारण नया निकाला है, जैसे कि बीएड में जिनका सेम यानी वो क्या होता है, पेडागोजी और आपका विषय सेम ना होना, उसके आधार पर भी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है। तो ये सूची अगर जारी हो जाती है या अभ्यर्थी होल्ड किए जाते हैं या अपात्र किए जाते हैं तो वो तुरंत याचिका लगा देंगे और भर्ती प्रक्रिया को रुकवा देंगे। तो ये विभाग का सोचना बिल्कुल सही था। हमने एक बार पहले भी आपको इसी प्रकार की वीडियो बताई थी कि देखिए ये विभाग के मन में या विभाग के अधिकारियों के मन में ये चीज़ ज़रूर चल रही होगी कि पात्र अपात्र सूची आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सभी को पता लग जाएगा कि इनको नियुक्ति मिलेगी और इनको नहीं। जबकि ये पूरा प्रोसीजर पहले क्या होता था, बाद में, यानी जिनको नियुक्ति मिलना होती थी उनकी लिस्ट अलग बना दी जाती थी, जिनको नहीं मिलना उनकी लिस्ट अलग बना दी जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, बाद में अभ्यर्थी भले ही याचिका लगा दें लेकिन जिनको नियुक्ति मिलना है उनका नियुक्ति प्रोसीजर पूरा हो जाता था। यानी उनको लेटर लेना है और स्कूलों में ज्वाइनिंग करना है, तो फिर भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक लगवाए ना लगवाए, भर्ती का काम नहीं रुक सकता, ज्वाइनिंग तो मिलेगी। और जब तक मान लीजिए उनका रुकने का लेटर आता तब तक तो उनको नियुक्ति मिल ही जाती। तो देखिए इस बार जो विभाग ने उल्टा पुल्टा किया है ये बिल्कुल गलत किया है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए यही कारण है आपका कि विभाग पात्र अपात्र सूची जारी करने से डर रहा है। दूसरी बात, अब विभाग सोचता है कि देखिए अगर इतना लंबा प्रोसीजर हो जाए उसके बाद हम लोग भर्ती रोकें तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। वैसे तो उस पर भी हमें कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए पात्र अपात्र, देखिए विभाग तो इस प्रकार से भी कर सकता है। देखिए ये विभाग का गलत प्रोसीजर है। विभाग पहले चॉइस फिलिंग करवाए, उसके बाद क्या करे, जो पात्र हों अपात्र हों होल्ड हों सभी अभ्यर्थियों को पहले चॉइस फिलिंग करवाए। विभाग एक गलती और भी कर चुका है, हम आपको बताएं, विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय ये गलती की है, जिसके कारण देखिए हो सकता है कभी ना कभी इस भर्ती प्रक्रिया पर फिर से रोक लगेगी। ये आपके सामने बात आएगी और वो उस पर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे।